अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमल और आप सीख रहे हैं सिंधी मेरे यूट्यूब चैनल लर्न सिंधी विद कमल के साथ। तो अगर आप न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम रिश्तों के बारे में सीखेंगे कि सिंधी में किस रिश्ते को हम किस तरीके से बुलाते हैं। तो सबसे पहला जो रिश्ता है मैंने यहाँ पे लिखा है वो है ज़ाल। ज़ाल यानी बीवी। बीवी को हम सिंधी में कहते हैं ज़ाल। इसी तरीके से नीचे जो सेकंड पे है वो मैंने लिखा है मुर्स यानी कि शोहर। शोहर को हम सिंधी में बोलते हैं मुर्स, ठीक है। और इन दोनों को सिंधी में बोला जाता है जोड़ो, यानी जैसे मियाँ और बीवी दोनों का एक जोड़ा होता है तो सिंधी में इन दोनों को जोड़ो यानी कि कपल कहा जाता है, ठीक है। ज़ाल यानी कि बीवी, वाइफ, मुर्स यानी शोहर, हस्बैंड, ठीक है। जोड़ो यानी जोड़ा यानी कपल, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बार। बार यानी बच्चे। बच्चों को हम सिंधी में बोलते हैं बार, ठीक है। बच्चे छोटे हैं तो नंढा बार, बच्चे बड़े हैं तो वड्डा बार। नंढा बार, वड्डा बार, ठीक है। नंढा यानी छोटे बच्चे, वड्डा यानी बड़े बच्चे, ठीक है। नंढा बार यानी छोटे बच्चे, वड्डा बार यानी बड़े बच्चे। इसी तरीके से तीसरी लाइन पर अगर आप गौर करेंगे तो वहाँ पे मैंने लिखा है धी। धी यानी बेटी। बेटी को हम सिंधी में बुलाते हैं धी। ही मुंहिंजी धी आहे, ठीक है। धी यानी बेटी। पुट। पुट यानी बेटा। बेटे को सिंधी में कहा जाता है पुट। ही मुंहिंजो पुट आहे यानी ये मेरा बेटा है, ठीक है। भा। भा यानी भाई। भाई को हम सिंधी में बोलते हैं भा, ठीक है। ही मुंहिंजो भा आहे यानी ये मेरा भाई है, ठीक है। इसी तरीके से भेण। भेण यानी बहन, जिसे उर्दू में हम बोलते हैं ना बहन, इसी तरीके से सिंधी में बोला जाता है भेण। ही मुंहिंजी भेण आहे। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन पे अगर आप गौर करेंगे तो पहले पहले मैंने लिखा है नानी। नानी को उर्दू में भी नानी कहते हैं और हम सिंधी में भी नानी ही बुलाते हैं, नानी अम्मा, ठीक है। और नाना को बुलाते हैं नानू। नानू, उसके सामने मैंने लिखा है नाना। तो सिंधी में नानू भी बोलते हैं, उर्दू में पता नहीं नानू शायद बोलते होंगे। तो सिंधी में बोलते हैं ही मुंहिंजो नानू आहे, ठीक है। हम ये नहीं बोलते ही मुंहिंजो नाना है, हम बोलते हैं ही मुंहिंजो नानू आहे यानी ये मेरा नाना है। इसी तरीके से जो दादी है उसको सिंधी में बोलते हैं दादी, ठीक है। ही मुंहिंजी दादी अम्मा है, हम लोग कहते हैं ही मुंहिंजी दादी अम्मा यानी ये मेरी दादी अम्मा है। और जो दादा है उसको हम सिंधी में बोलते हैं ही मुंहिंजो दादा है, ठीक है। माना दादा है या दादो है, ठीक है, यानी ये मेरा दादा है, ठीक है। तो दादो आहे या मुंहिंजो ही मुंहिंजो दादो आहे, ही मुंहिंजा दादा आहिनि, ठीक है, यानी ये मेरे दादा हैं, मेरे दादा अबू हैं, ठीक है। ये मुंहिंजो दादा अबू है। इसी तरीके से अगर आप तीसरी लाइन पर गौर करेंगे तो वहाँ पे मैंने सबसे ऊपर लिखा है सोट, ठीक है। और उसी के नीचे मैंने लिखा है मासात। अब ये जो सोट और जो मसात होते हैं ये बेसिकली कज़न्स होते हैं, यानी कि जो कज़न हमारे होते हैं ना उनको हम सिंधी में बोलते हैं सोट और मासात। अब सोट किन को बोलते हैं, यानी कि जो हमारे अब्बू के रिश्ते में, जैसे कि हमारे जो फूफी हैं, जो हमारे चचा वगैरह हैं, उनके जो भी बेटे बेटियां होते हैं वो आ जाते हैं हमारी सोट वाली कैटेगरी में, यानी सोट की लिस्ट में आ जाते हैं। ही मुंहिंजा सोट आहिनि यानी कज़न्स ही हैं, ठीक है। तो ही मुंहिंजा सोट आहिनि यानी कि जो अब्बू के रिश्ते से मतलब कि हमें रिश्ते मिले हुए होते हैं, ठीक है, कज़न्स के। और जो अम्मी के रिश्ते से यानी कि जैसे कि जो हमारी खाला वगैरह है इनके जो बेटे और बेटियां वगैरह होंगी तो उनको हम लोग बोलते हैं मसात। ये मुंजा मसात आहिन यानी ये भी मेरे कज़न से। इसी तरीके से उर्दू में जैसे कि चचा ज़ात, फूफी ज़ात, कुछ इस तरीके से बोलते होंगे ना, तो हम लोग फिर बोलते हैं सोट मसात। अगर हमारे चचा का या फूफी का कोई बेटा या बेटी है तो उनको हम सोट बोलते हैं। और इसी तरीके से अगर हमारी मासी का यानी कि खाला का अगर मतलब कि बेटा और बेटी है तो उनको हम मसात बोलते हैं। और इन दोनों को मिलाकर ये कहलाते हैं कज़न्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लास्ट लाइन पे गौर करेंगे तो वहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है माइट। माइट को हम लोग तो माइट ही बोलते हैं, आप लोग बोलते हो रिश्तेदार, ठीक है। यानी कि माइट को उर्दू में बोला जाता है रिश्तेदार। रिश्तेदार को हम लोग बोलते हैं सिंधी में माइट। ही मुंहिंजा माइट आहिनि
अच्छा, अच्छा इताना माइटन जी हाय मुंहिंजा माइटन, यानी कि मैं कह रही हूँ कि ये मेरे रिश्तेदार हैं। जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदारों को हम लोग सिंधी में बोलते हैं माइट। हे सब मुंहिंजा माइट आहिनि, हिननि सां मिलो, हे सब मुंहिंजा माइट आहिनि, हे मुंहिंजा सगा माइट आहिनि, ये मुंहिंजा मतलब ये मेरे अपने ही हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। कल किसी ने कमेंट किया था जिसमें किसी ने मुझसे कपल के बारे में पूछा था, तो उससे मुझे ये आइडिया मिला कि क्यों ना मैं जो है वो कुछ रिश्तों को भी सिंधी में डिफ़ाइन करूं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूं कि आप लोग कमेंट किया करें, क्योंकि फिर मेरे जहन में भी कुछ टॉपिक आपके कमेंट्स के थ्रू भी आते हैं। इतना तो दिमाग अब नहीं चलता, इतनी तो कहानियाँ मैं भी नहीं बना सकती, थोड़ी बहुत हेल्प आप भी कर लिया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।